प्रियो, हम सुसमाचार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का मुख्य विषय है मृत्यु के बाद जीवन। मसीह होने से पहले क्या आपको विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी किसी प्रकार का जीवन है? क्या मौत के बारे में सोचने से आप डर जाते हैं? कई संस्कृतियों में एक ऊंची ताकत और मृत्यु के बाद जीवन की चर्चा है, लेकिन उनमें कोई निश्चितता नहीं कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होगा। एक दिन रईस, फरीसी और शास्त्री यीशु के चारों ओर उसकी सुनने और आलोचना करने के लिए खड़े थे। तब वह उन्हें यह कहानी सुनाता है जो लूका 16 अध्याय 19 से 31 में देखने को मिलती है। एक धनवान मनुष्य था जो बैगनी कपड़े और मलमल के पहनता था और प्रतिदिन सुख और विलास धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा उसकी ड्यूटी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेल की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में पीड़ा पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी अंगुली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ा गड्ढा ठहराया गया कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और वह उनके समान इन बातों की गवाही दें। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और बसक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि मरे हुए से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और बसक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। ये एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि यह कहानी एक दृष्टांत थी या एक वास्तविक घटना थी। जो यीशु बताता है, क्योंकि उसने भूतकाल में यह घटते हुए देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक दृष्टांत है, लेकिन केवल इसी में यीशु ने किसी चरित्र को नाम दिया था। वचन में और कहीं भी अधोलोक का विश्लेषण नहीं देगा। अधोलोक की नाई कई पीड़ाएं साफ हैं। अग्नि में जलना, परमेश्वर से अलगाव और पछतावे की पीड़ा। स्वर्ग और अधोलोक 2 वास्तविक अलग अलग स्थान हैं। एक स्थान दूसरे से और एक गहरे गड्ढे के द्वारा अलग किया गया। रब्बी सिखाते थे कि जितने धर्मी मरते हैं वे अब्राहम की गोद में स्वर्ग का प्रमाण है, और जितने दुष्ट मरते हैं वे अधोलोक में अंतिम न्याय का इंतजार करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आशीषें और पीड़ाओं के स्थान में केवल 1 अंगुली जितनी दूरी है। शायद पहली बार यह धनवान व्यक्ति दूसरों की परवाह करता है। उसे डर था कि उसके 5 भाई अधोलोक के समान पीड़ा ना उठाएं, क्योंकि वे भी उसी के समान परमेश्वर का अनादर करते थे। अब्राहम प्रत्युत्तर में कहता है कि उनके पास तो मूसा और बसक्ता की पुस्तकें, वे उनकी सुने। तब धनवान व्यक्ति को एक विचार सूझता है। वह सुझाव देता है कि मरे हुए से लाजर को वापस भेजकर उन्हें चिताए जाए। यही लोग लाजर की परवाह नहीं करते थे। जब वह जीवित था तो वे लोग क्यों उसकी बात पर ध्यान नहीं? अगर थोड़े समय बाद
वह उसके सामने वापस आ जाता है। यीशु ने अंतिम शब्दों में कहा कि परमेश्वर का वचन शक वालों के लिए किसी भी चमत्कार से अधिक सामर्थ्य है। एक और सुसमाचार लिखने वाले ने एक घटना के बारे में बताया जो इस शिक्षा के थोड़े समय के पश्चात ही घटी। एक वास्तविक व्यक्ति जिसका नाम लाजर था, जो मरियम और मार्था का भाई था, पर मर गया था। 4 दिन वह अपने मित्र यीशु के द्वारा वापस जीवित कर लिया गया, लेकिन धार्मिक अगुओं ने उसकी गवाही स्वीकार नहीं की। चमत्कार अपने आप में विश्वास पैदा नहीं करते। उसके बाद यीशु के शब्द भविष्यवाणी के रूप में साबित हुए। जब वह मरे हुओं में से जी उठा तो उसके शत्रुओं को उसे स्वीकार करना पड़ा, जैसे कि उन्होंने पहले कभी नहीं किया। यह कहानी बताने से पहले, जो कि अमीर आदमी और लाजर की थी, यीशु फरीसियों को बताता है कि व्यवस्था और भरसकता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर का राज सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, व्यवस्था की एक बिंदु मिट जाने से सहज। लूका की किताब 16 अध्याय 16 से 17 में इस प्रकार पढ़ते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई पुराने नियम और नए नियम के बीच को देखा। अब बड़ी भीड़ यीशु को सुनने के लिए एकत्रित होती थी और उसका संदेश बड़े आनंद के साथ सुनते थे। उसकी सेवकाई नए नियम के समय का परिचय करा रही थी। यीशु कहता है कि परमेश्वर का वचन टलने का नहीं, और जो लोग उसके राज के बारे में सुनते हैं प्रयास करें कि वे उसमें प्रवेश पा सकें। जब लोग जीवित हैं तो वे स्वार्थी और जीवन और पाप की खाई पर पुल बना सकते हैं। पछतावे के द्वारा यीशु में उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करके राज्य में प्रवेश करें, जहां परमेश्वर जीवन पर शासन करता है। मृत्यु एक बार आती है, वह महान अलगाव है और अनंत का चुनाव बदल नहीं सकता। यीशु की कहानी को समझना परमेश्वर को क्षमा याचना के लिए ढूंढना। यह हमें दूसरों की परवाह करना सिखाती है जो खोए हुए हैं, और हमें प्रोत्साहित करती कि हम वह सब कुछ करें कि वह हमसे प्रसन्न हो। यह कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। चाहे परमेश्वर के साथ आशीषों का या अधलोक में पीड़ाओं का, इस बात को निश्चित करने का कारण यह है कि लोग यीशु में मसीहा के रूप में, जो कि परमेश्वर का पुत्र है और हमारे उद्धारकर्ता के रूप में भेजा गया है, में विश्वास करें और या ना करें। इस कहानी का मुख्य सत्य है कि अधलोक और स्वर्ग वास्तविक है। मृत्यु एक बार आती है और अनंत के लक्ष्य का चुनाव बदला नहीं जा सकता। आइए हम पाठ की समीक्षा करें। प्रश्न नंबर 1, यीशु उन लोगों के बारे में क्या सिखाता है जो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और अधलोक में जी रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि यीशु सिखाता है कि इन दोनों स्थानों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है और इसे पार करना संभव नहीं, तो आपसे। प्रश्न नंबर 2, अधलोक में यह धनवान व्यक्ति किसको चाहता है कि लाजर उसके पास आए और उन्हें चेतावनी दे? अगर आप कहते हैं कि धनवान व्यक्ति चाहता है कि लाजर उसके परिवार को चेतावनी दे ताकि वे इस पीड़ा के स्थान तक ना पहुंच सके, तो आपसे। प्रश्न नंबर 3, धनवान व्यक्ति के परिवार के पास उनको चेतावनी देने के पहले से ही क्या मौजूद था? अगर आप कहते हैं कि यीशु उन्हें बताता है कि उनके पास पहले से ही मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, तो आपसे। आपका काम इस बात में यह है कि आप इस कहानी को याद करें और किसी ऐसे को सुनाएं जिसने पहले कभी नहीं सुना।
कहानी सुनाने के बाद यह प्रश्न करें कि आप इस कहानी में उस धनवान व्यक्ति और लाजर के बारे में कौन सा सबसे बड़ा सत्य को देखते हैं और क्यों। स्वर्ग और नरक दोनों वास्तविक लोगों का अनंत का लक्ष्य उनके मरने से पहले ही निर्धारित है। नरक की एक पीड़ा पछतावा है जो कि इस प्रश्न से संभावित होता है।